बिहार की 122 सीटों पर कल वोटिंग होगी। दूसरे चरण की वोटिंग में मगध क्षेत्र में भी मतदान होना है, जहां प्रचार के दौरान जबरदस्त जंग देखी गई। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। अब निगाहें दूसरे चरण के रण पर हैं। सीमांचल पर संग्राम छिड़ा है तो मगध क्षेत्र पर भी बहुत कुछ टिका है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले मगध में हाल आपको दिखाते हैं। गया में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और अपनी अपनी जीत का दावा हो रहा है। गया जी के क्षेत्र में लोगों का रुझान किस तरफ है, किसने गरीबों, महिलाओं, पिछड़े वर्ग की समस्याओं पर ध्यान दिया, इन मुद्दों को उठाया। चुनाव के बीच लोगों की जुबान पर इसकी चर्चा है। चुनाव कौन जीत रहा है? आप तो हम नहीं, आप जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं। जानने वाला तो बैठा ऊपर वाला जानेगा। ऊपर वाला जानेगा किसको क्या करेगा, कखनी पन्ना पलटेगा, कोई जानता है? हमें लगा वोटर जानेगा। आप भी तो वोटर हैं। वोटर नहीं जानेगा, भगवान जानेगा। भगवान जानेगा, वही जान सकता है। हम लोग नहीं जान सकते हैं कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है, हम लोग क्या कष्ट में है, कैसे जूझ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है अच्छा काम हुआ है या आगे क्या चाहते? नहीं, अच्छा काम तो हुआ है। नीतीश कुमार जो भी है गया जिला में अच्छा काम किए हैं। आगे के देखिए क्या करते हैं। क्या आपको लगता है क्या होने वाला है? चुनाव का मौसम है, हमारे मोदी जी, नीतीश जी यही आएंगे। बिहार में उनका राज बहुत अच्छा है। हम लोग तो भाई लंटेन को कभी चाहेंगे नहीं। हमने बहुत दशक देखा है। हम जब छोटे छोटे थे तो शाम को ये दुकान का सामान हटा के कहीं और रखना पड़ता था। गया जी में बेहद दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ बीजेपी की तरफ से 8 बार के विधायक और बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार 9वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने गया के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव को मैदान में उतारा। कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि गया जी में जाम और पानी की किल्लत से जनता त्रस्त है। वहीं एनडीए प्रत्याशी की ओर से बीते कुछ साल में विकास के काम के कई दावे किए जा रहे हैं। फल्गु नदी में गंगा जल लाया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जनता का आशीर्वाद मिला। आज गया में लाखों लोग को गंगा जी का पानी मिल रहा है। 24 आवर बिजली हम देने का काम कर रहे हैं। पटना की यात्रा जहां लगता था 4 घंटे, 1.5 घंटे में यात्रा हो रही है। महिला कॉलेज जहां पर था, किराए के मकान में चल रहा था, अपनी बिल्डिंग में लाने का काम किया। शिक्षा को प्रोत्साहित हमने किया। IIM की पढ़ाई शुरू करवा दी हमने। यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय लाने का हमने काम किया जा करके है। और इस तरह लगातार शिक्षा हो, स्वास्थ्य में भी हमने 2 अरब के लागत से एक बड़ा अस्पताल बनवाया जा करके, ताकि गया के लोगों को पटना नहीं जाना पड़े। रेलवे सेक्टर में विश्व स्तर का स्टेशन यहाँ बन रहा है। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आई वास करना और बोलना जय श्री राम, करो ना कुछ काम, काम हो गया तमाम। मतलब कि 35 साल से यही खेला चल रहा है। इस बार नाड़ी नवज जनता ने उनको पकड़ लिया है। पूरी तरह क्या बीमारी है उसका ट्रीटमेंट, यहाँ से सीधे प्रेम जी को हटाओ और मोहन जी को लाओ, यही सीधा चल रहा है। गया में न सिर्फ देश भर से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं, लिहाजा ये बिहार चुनाव में बेहद अहम है, जहां 11 तारीख को वोटिंग में जनता अपना फैसला सुनाएगी। गया जिला यूं तो अति पिछड़ी राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, लेकिन अगर गया शहर की बात करें तो यहाँ पे विकास का मुद्दा हावी होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ 8 बार के विधायक और बिहार के मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मेयर। अब देखना यह है कि क्या जनता का झुकाव बदलाव की ओर है या फिर पुराने विधायक पर भरोसा जताती है। कैमरा पर्सन अंकित सिंह और पंकज के साथ मौसमी सिंह, गया आज तक। बिहार के चुनाव प्रचार में सितारों की भी एंट्री हुई है। सितारों की मौजूदगी में अलग नजारा दिखा। कुछ ऐसा ही बीती शाम बेतिया के सिकटा विधानसभा में देखा गया, जहां जेडीयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने जनसभा को संबोधित किया।
हरि पहुंचा सन जब पान है बकरिया सब भारी बड़े गोपी हरिया सब भारी बड़े